Hello everyone, I'm Shivangi Sharma from BMS first year and today my topic for the presentation is on Ayurveda. So focusing on my syllabus, I'll be covering the topics as Ayurveda Vitpatti, Ayu Paribhasha, Ved, Ayurveda Paribhasha, Ayurveda Avtaran, its Prayojan and Siddhant. But before heading towards my presentation, I would like to introduce you guys what does this word Ayurveda means, its importance, why it is considered as the alternative method of medical treatment. Ayurveda is a 5000-year-old science, hence we call it as alternative medicine system of Indian subcontinent. When I say Indian subcontinent, it simply means Ayurveda has its historical roots which belongs from ancient India. We can also say that Ayurveda and Yoga Shastra together is a wonderful gift given to the world for healthy and happy lifestyle. But attention, when I say the word Ayurveda, many of you must be thinking that Ayurveda is all about having kada, Panchkarma treatment or treatment through home remedies, oil massages, and some might think Ayurveda is all about yoga. But don't get confused and have any wrong perception about Ayurveda because Ayurveda is far deeper than what we see today. Ayurveda it's a science of life or a holistic form of health practice that really honors the mind and the spirit. It is special or I can say remarkable because it has a wonderful way of approaching treatment in a way that it truly honors the individual. So one regimen for the one may not be the same for the other individual, which makes it more interesting and unique. Now coming to the topic, we'll first see its Vitpatti. Vitpatti simply means its origin. So it says आयुषो वेदा आयुर्वेदा अर्थात आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु तथा वेद, आयुर्वेद। यदि इसे और समझें तो इसे कह सकते हैं आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घ आयु के उपायों की विशद चर्चा जिस शास्त्र तथा वेद में हो वह आयुर्वेद कहलाता है। जो शास्त्र में आयु व जीवन का संपूर्ण सत्ता का ज्ञान का वर्णन करे वह आयुर्वेद कहलाता है। तथा इसको समझने के लिए हमें दो शब्द जानने पड़ेंगे, आयु क्या है और वेद क्या है। आयु अर्थात शरीर जो कि पंच महाभूत और चेतन अधिष्ठान है, इंद्रिय विच कंसिस्ट ऑफ कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, सत्व विच इज़ मन, आत्मा, इन सब के संयोग को आयु कहते हैं। आयु इज़ नथिंग बट द लाइफ स्पान, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेथ शुड बी नेचुरल डेथ। एंड वेद, वेद जिससे अस्तित्व का बोध हो, जिससे ज्ञान हो, जिससे विचार किया जाए, जिसे प्राप्त हो, उसे वेद कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन ग्रंथों में चतुर्वेद वेदों का वर्णन किया गया है जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद अथर्ववेद से प्रेरित कहा गया है। आयुर्वेद का ज्ञान हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। यदि अब हम देखें आयुर्वेद की परिभाषा क्या है तो आयुर्वेद की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। अर्थात हितायु, अहितायु, सुखायु तथा दुखायु और उस आयु के लिए विचार जो हितकर हो, दैट इज़ जो पथ्य हो, अथवा अहितकर जो कि अपथ्य हो, आयु का मान और उसके लक्षणों का वर्णन जिसमें होता हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिसे हम और डिटेल में देखें तो आयुर्वेद शास्त्र मतलब वह शास्त्र जिससे हमें जीवन कैसे जीना है, जीवन के लिए अहितकर क्या है, हितकर क्या है, दुखायु क्या है, सुखायु क्या है, इन सभी से संबंधित ज्ञान जिस शास्त्र में हो उसे हम आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे आयुर्वेद का अवतरण, दैट इज़ आयुर्वेद कैसे हमें प्राप्त हुआ, आयुर्वेद का ज्ञान हमें कैसे और किससे प्राप्त हुआ, ये हम देखेंगे। तो इसमें हमें प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये मिलता है। ये देवताओं की चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद देवताओं की चिकित्सा पद्धति है जिसके ज्ञान को मानव कल्याण के लिए निवेदन किए जाने पर देवताओं द्वारा धरती पर उतारा गया था। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के स्मरण किए जाने पर यह आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया। स्मरण उसी चीज़ का किया जाता है जिसका अस्तित्व होता है, तो यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति द्वारा से यह ज्ञान अश्विनी कुमारों ने ग्रहण किया। अश्विनी कुमारों द्वारा यह ज्ञान भगवान इंद्र ने ग्रहण किया, परंतु इंद्र तक यह ज्ञान देवलोक तक ही सीमित था। तत्पश्चात जब भूलोक पर व्याधियाँ बढ़ने लगीं तब ऋषि गणों ने चर्चा कर यह ज्ञान भूलोक पर लाने का संकल्प किया। तब उनमें परिणाम स्वरूप भरद्वाज आदि महर्षियों ने इंद्र जी के पास जाकर ये ज्ञान ग्रहण कर धरती पे वापस आए। फिर ये ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया, जिसमें भरद्वाज के शिष्यों में
आत्रे पुनर्वसुते। फिर उनने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया तथा हम एंड में इसका अगर समराइज़ करें तो ये ज्ञान पुनर्वसु के 6 शिष्यों ने ग्रहण किया, जिनका नाम था अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। इन सभी ने ये ज्ञान संहिता के रूप में या तंत्रों के रूप में रचना कर आगे की जनरेशन को प्रदान किया। इसमें अग्निवेश के बारे में कहा जाता है, ये अत्यंत बुद्धि की विशेषता थी इनमें, और इन्होंने सर्वप्रथम तंत्र की रचना की थी। इस प्रकार ये ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ और ये ज्ञान आज भी अस्तित्व में है। तत्पश्चात हम देखते हैं इसका प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन, अर्थात पर्पस ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का क्या पर्पस है, यही आयुर्वेद का प्रयोजन इस प्रकार है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चा। अर्थात आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के 2 मुख्य प्रयोजन हैं। प्रथम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अर्थात सेकंड, आतुर तथा रोगी के विकार या रोग का निवारण करना। सभी प्रकार के व्यक्तियों को स्वस्थ रखने एवं रोग उत्पन्न ना हो, यदि हो भी तो उसको दूर करने के उपाय किए जाएं, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। यही एक स्पेशलिटी है जिससे आयुर्वेद अदर पैथीज से स्पेशल मानी जाती है। बिकॉज़ इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ रोगी के रोग का निवारण करना नहीं, इसमें हम स्वस्थ व्यक्ति को और किस तरीके से स्वस्थ बनाए रखें, रहे वो और दीर्घायु को प्राप्त करें, उसमें इसकी भी बात की गई है आयुर्वेद में। अब हम लास्ट में देखेंगे मूलभूत सिद्धांत। आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत क्या है, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रियः मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं, अर्थात जिस व्यक्ति के वातादि दोष सम या फिर प्राकृत अवस्था में स्थित हो, शरीर की 13 अग्नियाँ, भूताग्नियाँ, धात्वाग्नियाँ, जठराग्नि उचित रूप से आहार का पाक करे, रस, रक्त आदि सप्त धातुएं सम प्राकृत अवस्था में धारण हो, शरीर में अनिष्ट पदार्थों का निष्कासन उचित प्रमाण से हो, आत्मा, इंद्रिय, मन भी प्रसन्न हो, अर्थात अपने विषयों को ग्रहण करे, विकार रहित दूषित ना हो, मन इंद्रियों से प्राप्त विषयों को आत्मा तक पहुंचाता रहे, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ कहा जाता है। धन्यवाद।